हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 5 यानी कि सत्यता तथा अवकलनीयता के बारे में। आज हम बच्चों इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था जब मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पूरे अवकलन और समाकलन 46 नंबर यानी कि 46 मार्क्स के आते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखते हैं क्या कहता है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने ले लिया आपकी बुक। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको सत्यता में समस्या होगी। हमने बहुत सरल शब्दों में सत्यता को कल समझाया था। सिद्ध कीजिए कि फलन फलन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 कॉमा x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर सतत है। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैंने बताया था कि जब आपको पहले और अगर बाद की वैल्यू नहीं दी होगी तो हम क्या डायरेक्ट निकाल देंगे, एफ सी इक्वल टू लिमिट उसका। तो देखिए इसको अगर हमें सतत सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, तो सर हम निकालेंगे, पहले हम 0 पे करेंगे तो x इक्वल टू 0 पर, तो डायरेक्ट f0 रख दीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए fx में। सर 5 इंटू में 0 माइनस 3 इक्वल टू में 3। फिर सेकेंड स्टेप कर दीजिए, फिर निकाल दीजिए लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू क्या, इसको सेकेंड स्टेप में करिए, यहीं पे करिए, ठीक है। लिमिट टेंस टू 0 fx, अब fx में लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस में 3। अब यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 इंटू में 0 माइनस 3 इक्वल टू में माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा क्या है f0 है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 fx के, अतः यह 0 पर सतत है। अब ये आप लोग मत कहिए सर जी ये कैसे हो जा रहा है, मैं बता ही रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में बस आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताई गई हैं सिद्ध करना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिएगा, फिर इसमें क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर देखे आप क्वेश्चन को देखते हैं तो फिर आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, उसी के बाद आपको सत्यता समझ में आएगी, नहीं तो आपको सत्यता समझ में नहीं आएगी बच्चों। देखिए तो ये था हमारा 0 पर। फिर हमसे क्या बोला है कि x इक्वल टू 3 पर भी सिद्ध कीजिए। तो हम x इक्वल टू माइनस 3 पे हम करेंगे, उसके बाद से आप लोग करेंगे। तो x इक्वल टू माइनस 3 पर फिर क्या निकालेंगे हम लोग, सर f माइनस 3, तो f5 इंटू में x की जगह माइनस 3 रख दीजिए, माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर सेम दोहराइए, x टेंस टू माइनस 3 इक्वल टू fx, तो सर लिमिट x टेंस टू माइनस 3 और फिर क्या दिया वैल्यू, सर 5x माइनस 3। अब 5x की जगह रख दीजिए, बस 5x की जगह माइनस 3 इक्वल टू सर माइनस 15 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो f माइनस 3 है वो बराबर है लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx के, अतः x इक्वल टू 3 पर सतत है, ठीक है। x इक्वल टू 5 पर भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। x इक्वल टू 5 पर भी क्या आएगा, सतत आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला है। देखिए कि सिद्ध कीजिए कि फलन सतत है, मतलब ये सतत तो है, लेकिन अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये सतत किस प्रकार से है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था बच्चों, और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको समस्याएं हुई होंगी। लेकिन जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा था
उन्हें ये चीज़ें यहाँ पर समझने में समस्याएं हो रही होंगी, क्यों एक बार हम यहाँ पे लिमिट निकाल रहे हैं और क्यों एक बार फंक्शन में मान रख दे रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं, यानी कि आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखें। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए लेकिन आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्लस सिखा दिया गया है तो आप प्लस के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर, इनफाइनाइट। उसी तरह अगर आप इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप इसे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट। बस वही बात है। चलिए अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही करा है कि x इक्वल टू 3 पर फलन की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जांच करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 जांच करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे तो सिद्ध करना था, मतलब हम लोगों को बता दिया था कि जो फलन है वो क्या है सर, जो फलन है वो सतत है। लेकिन अब दूसरी बार में बोल रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि सतत है कि नहीं। अभी तक तो आपने बोल दिया कि सतत है, लेकिन अब कह रहा है कि आप बताइए सतत है कि नहीं। इससे पहले क्वेश्चन ने खुद बताया था, आपको बस दिखाना था। कह रहा है कि x इक्वल टू 3 पर फलन, x इक्वल टू 3 पर फलन f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 के सततता की, के सातत्य की जांच कीजिए, कि सातत्य की जांच कीजिए। यहां पे हमें सातत्य की जांच करना है x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर। तो कैसे करेंगे सर सातत्य की जांच? फिर लिख दीजिए f, लिख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 3 पर, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 पर f(3) रख दीजिए डायरेक्ट। क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो सर 2 इंटू में 9 माइनस 1, तो सर जी 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। बहुत बढ़िया। अब इसी का लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 3 fx, चेक कीजिए अब चीज़ों को। सर लिमिट x टेंस टू 3 क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। अब बताइए क्या यहाँ पर सतत है कि असतत है? अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या वहां पे उसका डायरेक्ट मान रख देंगे? अब देखिए आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा। क्यों सर? कि यहाँ पर हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते? किसी ने पूछा क्यों सर, क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट मान नहीं रख सकते? मैंने बोला भाई डायरेक्ट मान तो रख सकते हैं, डायरेक्ट मान तो रख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अब कंफ्यूज होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज होंगे सर, इससे पहले हम लिमिट निकाल रहे थे, लिमिट याद आ रहा है क्लास 11th में, तो हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे जब हमें सत्यता की जांच करनी होगी तो हम इसे हल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मान रख देंगे। लिमिट x टेंस टू 3, तो सर हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, लिमिट नहीं लिखेंगे ना, तो 2 सर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो सर हो जाएगा वही 9 और फिर 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। तो सर जी ये तो बराबर आ गया, ये भी आ गया f3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 fx, तो आ गया बराबर, तो ठीक है। अतः x इक्वल टू 3 पर सतत है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सब में बराबर ही आएगा। इसको नोट कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसा जो सतत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन लिया जाए भाई जो सतत नहीं है? चलिए अगर बात की जाए आपके
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर हम बात करेंगे 4 तक जितने भी आपको क्वेश्चन है सब सतत हैं, सब इसी प्रकार आपको हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें देखिए आपको समझ में आएगा कैसे अब असतत होता है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा वाला आएगा, यही इंपॉर्टेंट है और वास्तव में यही क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही आते हैं। अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा होगा दिख रहा होगा सर क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि बिना इंट्रोडक्शन लेक्चर के आप सत्यता नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर में बच्चे देखे होंगे उनको समझ में भी आएगा। क्या f(x) इक्वल टू x5 यदि सर इंट्रोडक्शन लेक्चर कैसे देखे, जाइए भाई हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप मैथ के सेक्शन में जाइए, उसमें मिलेगा आपको चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। इससे आसान तरीके से अगर कोई समझा देगा ना तो कहना द्वारा परिभाषित फलन f है, द्वारा परिभाषित फलन f है तो x इक्वल टू 1 पर, इसमें 3 बिंदु दिया, मैं एक ही ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पर सत्यता की जांच कीजिए। देखें वही है ना, x इक्वल टू 1 पर हाँ सतत है, क्या x इक्वल टू 1 पर सतत है पूछ रहा है आपसे। तो अब सर ये कैसे होगा, इसमें तो हमें बताना पड़ेगा, सब में तो आपको बताना ही पड़ेगा, बिना बताए आप ही को तो हल करना है। एक दो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि जांच कीजिए, इसमें कह रहा है बताइए सतत है कि नहीं है, कैसे करेंगे सर। तो ये क्या दिया हुआ है कम, तो कम जो इसमें कम दिया रहता है उसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं सर LHL, और बराबर दिया हुआ है ये क्या होता है सर fx, और जो बड़ा दिया हुआ है वो क्या होता है, जो बड़ा दिया हुआ है वो क्या होता है सर, जो बड़ा दिया हुआ है तो सर RHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान। ठीक है सर, ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमें ये चीज़ें पता है। तो अगर बात की जाए LHL की यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो क्या आ जाएगा सर लिमिट x टेंस टू 1 की पावर माइनस x। अब सर अगर इसे हम हल करें LHL को तो सर जी आ जाएगा, बस x की जगह 1 रख देंगे, सर जी 1 आ गया। फिर अगर बात की जाए सर फंक्शन fx की, फंक्शन में 1 रख दे अगर, तो सर फंक्शन में 1 रखेंगे तब भी सर x है, और x की जगह 1 रखेंगे तो सर 1 ही आएगा, बहुत बढ़िया। अब बात की जाए RHL की, RHL सर जो अधिक होता है बिल्कुल, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और अगर यहाँ पे fx रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और 5, क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो LHL है वो बराबर है fx के, लेकिन बराबर नहीं है RHL के, अतः x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है, x इक्वल टू 1 पर सतत नहीं है। अगर किसी फंक्शन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए दिया रहता है तो हम तीनों निकालते हैं और फिर तीनों का देखते हैं, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तब तो फलन सतत है, लेकिन अगर तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो फलन सतत नहीं होगा। फलन क्या नहीं होगा सर, फलन सतत नहीं होगा, फलन सतत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, चलिए अब इसको नोट कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे या 7। अब देखिए यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब बोल रहा है f के असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित। देखिए कह रहा है कि इस पर अब सतत असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है, मतलब इसमें अब आ गया आपके 3 वाले, जैसे ये क्वेश्चन थे 5th वाले, LHL भी रहेगा, RHL भी रहेगा, सारे बिंदु रहेंगे। तो यही क्वेश्चन जो है बच्चों वो इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए आपको बताना है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो इसमें आपको सतत असतत निकालना, बार बार आपको नहीं लिखा है, देखेंगे तो
बस क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और कह रहा है असात बिंदुओं की जांच कीजिए। एफ के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जब एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात की जाए तो इसमें आपको सत्यता असत्यता की जांच करनी है। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और 2x - 3 यदि कह रहा है कि x टेंस टू 2 यदि मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी बन गया। इसको आप करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो अब सर इसमें बिंदु कैसे लेते हैं बस ये बताइए पहले आप। इसमें तो सर कोई बिंदु ही नहीं दिया हुआ है, तो जो x के बराबर या बड़ा छोटा करके दिखाया हुआ है उसी को बिंदु मानते हैं और लिखते हैं x = 2 पर। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे LHL। LHL क्या होता है सर, जहां x छोटा हो। तो देखिए यहाँ x 2 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा LHL। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 के पावर माइनस, LHL को माइनस से दिखाते हैं और फिर सर fx। अब यहाँ से अगर सर fx को हम हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 के पावर माइनस और क्या दिया हुआ है हमारे फंक्शन क्या है सर 2x + 3। अब यहाँ से हम लिमिट को हटा देंगे तो सर 2 इंटू में 2 + 3 इक्वल टू में सर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 + 3 इक्वल टू में 7। अब डायरेक्ट fx निकाल लेते हैं। तो f2 अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा सर 2 इंटू में 2 + 3। सर ये वाला फंक्शन क्यों नहीं लिए, यही क्यों लिए, क्योंकि देखिए दिया हुआ है x छोटा है या बराबर है 2 के, दोनों कंडीशन वही है तो इसलिए हमने लिया। तो 4 + 3 इक्वल टू में 7। अब बात की जाए अगर RHL की, तो RHL के लिए क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंस टू 2 + fx। लिखने का बस इसमें आपको तरीका आना चाहिए। फिर लिमिट x टेंस टू 2 अब ये क्या है, बड़ा किसके लिए है, x बड़ा कब है 2 से सर 2x - 3 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की जगह x की जगह 2 लिख दीजिए -3 सर 4 - 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो LHL बराबर नहीं है F2 के और न ही बराबर है RHL के, अतः fx x = 2 पर असतत है। यहाँ पे लिखेंगे x = 2 पर, बस ये नहीं डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बिंदु नहीं दिया हुआ था, हमें उस बिंदु को भी बताना था, उस नंबर को भी बताना था। तो अतः fx जो है x = 2 पर क्या है, असतत है। अतः जो fx है वो x = 2 पर क्या है सर, fx x = 2 पर असतत है। fx x = 2 पर असतत है। तो सारे प्रश्न में आपको इसी प्रकार लिखने हैं, बस इसमें आपको लिखना सीखना होगा। और लिखने सीखने के लिए आपको कौन सा वीडियो देखना होगा, आपको देखना होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जितनी अच्छी से इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझाया गया है, जितने अच्छे से इंट्रोडक्शन लेक्चर में समझाया गया उतने अच्छे से आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कितने भी प्रश्न दिए जाए आप कर सकते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये ठीक है। चलिए 9th वाला। अब सब क्वेश्चन वैसे ही हैं, आपको बस वही चीज़ें प्रूफ करनी है। तो बार बार मैं एक ही चीज़ को क्या रिपीट करूँ, और इसमें भी वही चीज़ आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं कि 9th वाला कुछ अलग है, सेम सारी चीज़ें हैं। अब बस वही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। कह रहा है fx यदि जो क्या हो x हो वो छोटा हो 0 से, और कह रहा है -1 fx होगा यदि जो x हो वो बड़ा हो या बराबर हो 0 के। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा, यही क्वेश्चन दिया हुआ। तो कह रहा है असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमारा कॉन्सेप्ट जो है यही है। तो सर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL। अब LHL निकालने के लिए क्या दिया हुआ है आपको, LHL निकालने के लिए x टेंस टू 0। ठीक है सर, तो हम अगर यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 के पावर माइनस fx, पहले fx रखते हैं फिर x/x रखेंगे। लिखने का तरीका यही है। फिर सर लिमिट x टेंस टू
0 माइनस, अभी देखिए ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि वो धनात्मक मान में आएगा, तो ऊपर भी तो धनात्मक मान में ही, तो बाहर हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो सर लिमिट x टेंस टू 0 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो फिर हम क्या निकाल लेते हैं, फिर हम f0 निकाल लेते हैं। अगर अब हम f0 निकालें, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर f0, अगर अब हम यहाँ पे f0 निकालें, ठीक है, अगर बच्चों हम यहाँ पे f0 निकालें तो f0 निकालेंगे तो देखिए ये बराबर के लिए -1 दिया हुआ है, बराबर के लिए -1 दिया हुआ है। और अगर RHL निकालें, और अगर यदि हम लोग RHL निकालें तो RHL क्या आ जाएगा, सर जी RHL निकालें तो RHL भी देखिए बड़े के लिए दिया हुआ है, तो पहले इसको लिखेंगे ऐसे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। फिर अगर सर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -1 दिया हुआ है तो -1। फिर सर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1। या ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, देखिए इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस लिखने आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू f0 है ना, इज इक्वल टू RHL। तो ये क्योंकि दो बराबर नहीं है तब भी क्या होगा, अतः फलन x इज इक्वल टू किस पे, कहाँ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ 0 की बात कर रहा है। अच्छा सॉरी वन मिस्टेक, ये सतत हो जाएगा कैसे, यहाँ पर जो आपका x है, यहाँ पर जो आपका x है वो ऋणात्मक है, 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला x हो जाएगा ये तो ऋणात्मक में हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो x आपका रहेगा ये ऋणात्मक में हो गया, और ब्रैकेट के अंदर भी x जो है ऋणात्मक में हो गया। तो ये क्योंकि इसके बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, वो धनात्मक में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा -x/x, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा है ना, इस चीज़ को मैंने नहीं देखा, सॉरी इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसके लिए क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा सर -1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा सर -1, और जब यहाँ पे भी -1 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा RHL के, और तब फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। क्या है, सतत है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि देख सकते हैं आप बहुत माइनर सा, बच्चे जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्ट करने के चक्कर में ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं। जैसे देखिए अभी हम ही नहीं ध्यान देते तो ये प्रश्न गलत हो जाता। तो ये प्रश्न ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर आपके पेपर में डालेंगे ताकि आपको वो परेशान कर सके, आपको वो परेशान बच्चों कर सके। एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या क्लियर, ऊपर चैप्टर का नाम कट रहा था, चलिए ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न डालकर एग्जामिनर आपको परेशान करना चाहते हैं, और अगर आप नहीं ध्यान देते हैं, रटे रटाए हैं, तो यहाँ पे आप गलतियाँ कर देंगे। अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। कोई भी वैल्यू 0 से छोटी है तो वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे x के दोनों मान क्या होंगे, ऋणात्मक में होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमको किसका दिया हुआ है, यहाँ पे हमें परिणाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाहर अगर हम कुछ भी निकालेंगे तो धनात्मक ही आता है, ऋणात्मक अंदर ही रह जाएगा। तो ये धनात्मक आ गया, लेकिन ये तो ऋणात्मक था, तो x से x कटेगा तो -1 आएगा, और फिर 0 रखेंगे तो -1 ही आएगा। चलिए सर ठीक है। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जाए। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टोटल क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, आप कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अभी हमने 9 सॉल्व किया है ना। चलिए तो हम लोग 12 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 देखेंगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों देखेंगे। बस इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अवकलन पे आएंगे। क्योंकि हर एक प्रकार के प्रश्न करवाना हमारी जिम्मेदारी है आपको। देखिए अब मैं बोल देता कि बस ऐसे ही करना है तो बच्चे 9th वाले प्रश्न गलत कर जाते, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि बताना जरूरी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ बच्चों f(x) इक्वल टू, इसके दो मान है ना, f(x) x स्क्वायर x के पावर 10 माइनस में 1, यदि कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यदि
जो x हो। अब देखिए कुछ बच्चे डाउट करेंगे सर यहाँ पे भी तो 1 से छोटा है तो माइनस हो सकता है। अरे 1 से छोटा बच्चा 0 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 1 से छोटा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 0 से छोटा तो बस माइनस ही आएगा ना। जी सर आप समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पर भी पहले LHL, सर LHL हो जाएगा लिमिट, अच्छा पहले लिखेंगे x = 1 पर, शायद 0 वाले में नहीं लिखा था, वहाँ पे लिख दी x = 0 पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फिर fx। फिर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx कीजिएगा सर x के पावर 10 माइनस में 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और 1 रखेंगे x की जगह तो सर 1 के पावर 10 माइनस में 1, ये आएगा सर 1 - 1 = 0। अगर fx की बात करें तो f1 रख दे तो f1 के लिए भी बराबर यही है, x के बराबर 1 है, तब यही फंक्शन काम देगा। तो ये रखिए 1 के पावर 10 माइनस में 1, तो सर 1 - 1 = 0। RHL रख के देख लेते हैं सर। लाइन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, सर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx की जगह क्या रखेंगे सर, fx की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे x²। और देखिए यहाँ पे परिवर्तन आ गया बच्चों, यहाँ पे देखिए परिवर्तन आ गया, तो 1 का स्क्वायर = 1। अब चूंकि यहाँ पे जो LHL है वो इक्वल है F1 के, लेकिन RHL बराबर नहीं है, RHL बराबर नहीं है, अतः फलन x = 1 पर असतत है। देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको जो चीज़ें मैं लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से देख लेते हैं, अगर आप लिखना ध्यान से देख देते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना ध्यान से नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको सॉल्व करने होमवर्क में, जो नहीं आते तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं बच्चों। इसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज 5.1 के, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, लिखने का तरीका जानना है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।